अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे कि वेन डायाग्राम। वेन डायाग्राम एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेट्स के ऑपरेशन के बारे में तो पढ़ा ही है कि सेट्स का यूनियन किस तरह से होता है, इंटरसेक्शन किस तरह से होता है और उनके जो कॉम्प्लीमेंट और सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन आज इस टॉप लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इन ही ऑपरेशंस की जो वेन डायाग्राम है, जो डायाग्राम उसको किस तरह से ड्रा जो है वो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीजिए, अगर आपके पास एक सेट है इस तरीके से कि 1 2 3 और इसी तरीके से एक और सेट है आपके पास यहाँ पर बी सेट, जैसे 3 4 एंड 5 और एक और सेट यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं 1 2 3 4 5। और अगर आपसे कहा जाए कि इन सेट्स की मदद से इंटरसेक्शन कीजिए तो इंटरसेक्शन किस तरह से होगा कि इंटरसेक्शन की सिंबल जो है वो कुछ इस तरह से होती है। ये इंटरसेक्शन की सिंबल है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपसे करवाया जाए तो आप पहले ए का सेट यहाँ पर लिखेंगे। ए के सेट में एलिमेंट मौजूद है हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पर आप इंटरसेक्शन की साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो पी के एलिमेंट्स हैं जैसे 3 4 एंड 5। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे और इंटरसेक्शन में हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं यानी सेम जो एलिमेंट होते हैं वही हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है, इसे ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और अगर इसकी वेन डायग्राम आपसे ड्रा करने के लिए कि कहा जाए तो कुछ वो इस तरह से ड्रा होगी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा जिसे हम यू को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यू है और यहाँ पर दो सेट्स होंगे किस तरह, एक सर्किल, दोनों सर्किल की शेप में जैसे ए सेट और ये बी सेट। और यहाँ पर जो ए सेट में एलिमेंट थे 1 2 और 3 जो है हमारा आप जानते हैं कि सेम आया था और इसी तरीके से बी सेट में 4 और 5। तो इनको ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर जो 3 जो है आपका एलिमेंट सेम आया तो इस एरिया को आप शेडेड कर देंगे और यही जो है इस जो है इंटरसेक्शन की जो है वेन डायग्राम कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पर जब कोई एलिमेंट सेम हो तो इसे हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। और ओवरलैपिंग अगर आपसे कहा जाए कि ओवरलैपिंग में जो है वो ओवरलैपिंग की पिक्चर वेन डायग्राम ड्रा कीजिए तो वो बिल्कुल कुछ इसी तरह से होगी। अगर ओवरलैपिंग में ये पिक्चर ड्रा होती है कि जहाँ पर एलिमेंट सेम है और अगर एलिमेंट अगर सेम ना हो, जैसे यहाँ 1 2 3 एलिमेंट मौजूद हों आपके पास और यहाँ पर 4 5 एलिमेंट हों और यहाँ पर कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो ये एम्प्टी सेट होगा और इसे डिसजॉइंट कहेंगे। तो इस तरह की जो इंटरसेक्शन होगा उसकी जो वेन डायग्राम किस तरह से ड्रा की जाएगी, उसकी डायग्राम जैसे ये एक सेट ए है और एक बी है और इसमें एलिमेंट थे 1 2 और यहाँ एलिमेंट 4 5। तो यहाँ पर कोई ये पोर्शन शेडेड नहीं होगा और इनसे सारे जो एरियाज़ को जो है हम लोग ब्लैंक ही रखेंगे। तो इसकी जो डिसजॉइंट की जो वेन डायग्राम है कुछ इस तरह से ड्रा होगी। अब इंटरसेक्शन के बाद बात करते हैं हम लोग यूनियन की, कि यूनियन जो है वो आप जानते हैं कि दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन कराएं तो यूनियन की जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होती है। और यहाँ पर जो है आप सेट के जो एलिमेंट रखेंगे जैसे 1 2 3 और यूनियन और इसी तरीके से 3 4 5। और अगर यूनियन इनका करवाया जाए तो यूनियन में तो आप जानते ही हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट जो होते हैं उन्हें हम तरतीब से लिख लेते हैं और जो सेम होते हैं उन्हें वन टाइम ही लिखते हैं, उसे रिपीट नहीं करते हैं। तो ये होगा यूनियन। और इसकी जो पिक्चर ड्रा होगी वो कुछ इस तरह से होगी
ये दोनों सर्किल होंगे और यही रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। यहाँ पर 3 होगा और ये 4 और ये 5। और इन दोनों सर्किल्स में जो जितने ये जो एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों एरियाज़ को हम लोग शेडेड कर लेंगे और यही इसकी वेन डायग्राम होगी। फिर हम बात करते हैं यूनियन के बाद कॉम्प्लीमेंट की, कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसे हम u माइनस ए के बराबर होगा, और यहाँ पर हम लोग u का सेट रखेंगे सबसे पहले, और u के सेट में आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5, और इसी तरीके से माइनस ए का सेट रखेंगे। माइनस ए हमारे पास है 1 2 3। और जब कॉम्प्लीमेंट का जो है वो मकसद मतलब ये होता है कि ये दोनों सेट ये इस सेट में से आपने ये सेट जो एलिमेंट सेम हो उसे माइनस करना है। और तो यहाँ पर 1 और 2 और 2 और 3 3, ये माइनस होने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट जो हैं रिमेन रह गए हैं वो हैं हमारे पास 4 और 5। और यही जो है इस ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है यही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इसकी जो डायग्राम है वो किस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे। वो कुछ इस तरह से ड्रा होती है, यही रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर चूंकि सेट एक ही था ए, तो यहाँ था उसमें एक सेट रखेंगे और इसमें जो एलिमेंट माइनस हुए वो थे 1 2 3, और जो एलिमेंट रिमेन रह गए थे वो थे 4 5। और इस यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा जो है सर्किल के बाहर का एरिया शेडेड हो जाएगा और यही इसकी वेन डायग्राम होगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस में फ़र्ज़ कीजिए कि ए अगर हम माइनस करें बी से, तो यहाँ पर ए का सेट रखेंगे आप। सॉरी, यहाँ पर आप यहाँ नीचे रख लीजिए कि यहाँ पर ए का सेट है। ए का सेट हमारे पास क्या है 1 2 3, और यह माइनस बी का सेट 1, बी का सेट हमारे पास है 3 4 5, सॉरी 3 4 और ये 5। तो माइनस में आप जान ही चुके हैं कि इस सेट में से इस सेट की जो सेम एलिमेंट होती है उन्हें हम माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पर जो एलिमेंट सेम बच जाते हैं उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा डिफरेंस है दोनों सेट का। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से ड्रा होगी कि इसी तरह से ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, और यहाँ पर यही दो सेट्स होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ए और बी, और इस सेट्स में जो एलिमेंट थे मौजूद 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। तो इस सेट्स में क्या होगा कि ये जो पोर्शन है जिसमें से हमने दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस किया है, तो यही सिर्फ जो है पोर्शन जो है इसका शेडेड हो जाएगा और यही इसकी वेन डायग्राम होगी। उसके बाद आप चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसकी जो है डायग्राम किस तरह से होगी। सिमेट्रिक डिफरेंस वर्स कर लीजिए कि ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी है। तो यहाँ पर आप ए का सेट रखेंगे, ए का सेट है 1 2 3, इसी तरीके से बी का सेट है आपके पास 3 4 5, और सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोगों ने अभी तक
ये समझा, कॉम्प्लीमेंट में भी ये समझा कि इस सेट में से जो एलिमेंट जो है यहाँ से जो है माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो इस सेट में एलिमेंट बचते हैं वो हम नीचे लिखते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो कुछ अलग है। वो इस तरह से है कि यहाँ पर भी हम पहले सबसे पहले सेम एलिमेंट जो होते हैं उन्हें ही हम लोग माइनस करते हैं, और जो है एलिमेंट बच जाते हैं उन्हें हम यहाँ नीचे लिखते हैं इस तरीके से। अब आते हैं इसकी वेन डायाग्राम पर कि इसकी वेन डायाग्राम किस तरह से होगी। इसकी वेन डायाग्राम में भी यही रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा इसी तरीके से, और यहाँ पर वही सेट ए और वही सेट बी, और इसमें जो एलिमेंट थे 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5। डिफरेंस में आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस में इन दोनों जो पोर्शन हैं आपके, इन दोनों पोर्शंस को आप शेडेड कर देंगे, और यही सिमेट्रिक डिफरेंस की जो है वेन डायग्राम होगी। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर एक और सेट सपोज़ कर लीजिए कि एक और सेट है यहाँ पर आपके पास, या इसे सपोज़ कर लीजिए कि यही सेट जो है यू सेट जो है हटाकर हम यहाँ रख दें कि ये सी सेट है आपका, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी जो डायग्राम है वो किस तरह से ड्रा होगी। तो उनकी डायग्राम तो आप जानते हैं कि जब आप इनका यूनियन करेंगे तो वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा, क्योंकि यूनियन में आप जानते हैं कि आप जो जितने भी सेट्स का जो आप यूनियन करवाएंगे उनके सेट्स के एलिमेंट को तरतीब से आप लिख लेंगे। तो इसकी जो डायग्राम है वो ज़रा समझ लीजिए वो किस तरह से होगी। वो कुछ इस तरह से होगी कि ये जैसे ये और यहाँ इस तरीके से। तो ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है और ये सी सेट है। और यूनियन से में तो आप समझ ही गए हैं कि आपको जो है जितने भी सेट्स का आप यूनियन करवाएंगे उन सबको आप शेडेड कर देंगे। और अगर आपके पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए तो इनकी वेन डायग्राम को आप किस तरह से ड्रा करेंगे। अब आप यहाँ पर जब इनकी तीनों की ड्रा करेंगे वेन डायग्राम, तो यहाँ पर जो है कॉमन जो है वो 3 आएगा। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होगी कि ये जो पोर्शन है इसका वो शेडेड हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों सेट्स में यहाँ पर 3 3 और 3 ही कॉमन आ रहा है। अगर इन तीनों सेट्स का जो है इंटरसेक्शन करें, यहाँ भी इंटरसेक्शन करें, तो यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा। तो इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से होगी, ये ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हों, जैसे मिसाल के तौर पे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास आएँ तो आप इनकी वेन डायग्राम को किस तरह से ड्रा करेंगे वो भी देख लीजिए। वही रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा और यहाँ पर वही 3 सेट्स ए बी और ये सी। पास इस तरह के क्वेश्चन हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो
तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पास आए कि यहाँ पर तो आप जानते हैं कि इनकी दोनों साइड जब आप सॉल्व करते हैं तो बराबर ही होती हैं, तो इनकी पिक्चर्स जो इनकी डायग्राम है वो जो आप ड्रा करेंगे वो भी सेम ही होगी दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि इनकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पर ये तीनों सेट्स होंगे ए बी सी, और इंटरसेक्शन जब आप करा रहे हैं ए को तो यहाँ पर ये पोर्शन इसके ड्रा होंगे, और फिर बी यूनियन सी जो है ए बी सी, तो इसके ये तीनों जो पोर्शन है ये वाले ये ड्रा होंगे। इस तरीके से। और जब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ यूँ होगा कि जो कि इंटरसेक्शन हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जब ये जो दो वैल्यूज़ हैं इन दोनों का ये और ये पोर्शन जब जो है इनका जो है ड्रा जो है वो फिल होगा तो ये जो है आपका लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप ए इंटरसेक्शन बी की जो है इंटरसेक्शन जो इसकी जो डायग्राम को ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है ये पोर्शन इनका जो है शेडेड होगा। इसी तरीके से जो है जब आप यहाँ ए इंटरसेक्शन सी जो है इसका जो है शेडेड जो है आप देखेंगे कि इसका जो है इंटरसेक्शन जो है इसका जो पोर्शन होगा वो ये शेडेड होगा। तो दोनों का जो पोर्शन है ये दोनों इनका जो है यूनियन है वो कुछ इसी तरह से होगा। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड बराबर है। और इसके अलावा आपने डे मॉर्गन्स लॉ भी इसी चैप्टर में पढ़ा होगा सेट्स में कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों जो सेट्स जो लॉज हैं ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा